समुच्चयों का कार्तीय गुणन। हमने पूरा समझ लिया है, हमको बस लिखना है। आप लिखो तो देख लो और नहीं लिखो तो आप स्किप कर सकते हो। यदि सेट ए और सेट बी कोई दो समुच्चय हैं तो ए और बी का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय होगा जिसमें उन क्रमिक युग्मों का समुच्चय होगा जिसमें पहला अवयव या घटक क्रमिक युग्म में पहला अवयव या घटक किसका होगा। अगर ए क्रॉस बी हमें लिखना हो ये कारण तो ए और बी का कार्तीय गुणन यानी ए क्रॉस बी लिखना हो तो पहला घटक क्रमिक युग्म का पहला घटक किसका होगा, ए का, जिसमें पहला अवयव या घटक सेट ए का और दूसरा घटक सेट बी का होगा। इस प्रकार से प्राप्त सभी क्रमिक युग्मों का सेट ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाता है। निरूपण ए क्रॉस बी से करते हैं। गणितीय रूप में लिखें तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एलिमेंट कौन से होंगे, क्रमिक युग्म होंगे। क्रमिक युग्मों को हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं ए कोमा बी। ए कोमा बी किस प्रकार से होंगे, अगर ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो इसमें ए इज एलिमेंट ऑफ ए होगा हमेशा और बी इज एलिमेंट ऑफ बी होगा। अब हम इनसे संबंधित कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे ए क्रॉस बी से संबंधित, नोट के रूप में मैं लिखवा देता हूं आपको। अगर मेरे पास में ए और बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त हो, ए और बी में से कोई भी एक सेट रिक्त सेट है तो ए क्रॉस बी हमेशा रिक्त सेट प्राप्त होगा। समझेंगे हम इसको, लेकिन एक और नोट लिखवा देता हूं। यदि ए और बी में से कोई भी एक सेट अपरिमित है, अपरिमित का मतलब उसमें अनंत एलिमेंट हैं, उनके अवयवों को गिना नहीं जा सकता, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यदि ए और बी में से कोई भी एक सेट अपरिमित है या दोनों सेट भी अपरिमित हो सकते हैं, लेकिन मान लो कोई भी एक सेट, कम से कम एक सेट अपरिमित है। अगर मैं इसको थोड़ी सी चेंज कर दूं भाषा, यदि ए और बी में से कम से कम एक सेट अपरिमित है और दूसरा सेट
एरिक्त है। ये क्यों लिखा मैंने, दूसरा सेट एरिक्त होना क्यों जरूरी है वो भी मैं बताऊंगा आपको। दूसरा सेट एरिक्त है तो ए क्रॉस बी अपरिमित समुच्चय होगा। ए क्रॉस बी मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। कैसे, हम इसको समझते हैं वापस।